हेलो गाइस, आज हम पढ़ेंगे फिजियोलॉजिकल चेंजेस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी में क्या क्या चेंजेस होते हैं, फिजियोलॉजिकल क्या क्या चेंजेस होती हैं उसके बारे में। पहला इसमें देखेंगे इन रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या क्या चेंजेस होते हैं। तो पहले देखते हैं यूट्रस। दी यूट्रस यूट्रस के 3 लेयर होते हैं, पेरीमेट्रियम, मायोमेट्रियम एंड एंडोमेट्रियम। पेरीमेट्रियम जो है आउटर लेयर होता है। तो जो पेरीमेट्रियम है उसके बारे में देखते हैं क्या क्या चेंजेस होते हैं। पेरिटोनियल sac distorted as the uterus enlarges and rises out of the pelvis। पेरिटोनियल सैक जो है वो डिस्टॉर्टेड हो जाएगी, यूट्रस इनलार्जेस, जो पेरिटोनियल है वो आउटर साइड उभरने लगेगा और ऊपर की साइड उड़ने लगता है। राउंड लिगामेंट्स अंडरगो हाइपरट्रॉफी एंड इंक्रीज इन लेंथ एंड डायमीटर। राउंड लिगामेंट्स जो हैं वो हाइपरट्रॉफी होने लगेंगे। हाइपरट्रॉफी होता है कि सेल का नंबर जो है, सेल जो है इंक्रीज होने लगेगा। हाइपरट्रॉफी में होता है कि सेल का साइज जो है वो बड़ा होने लगता है। इसकी वजह से क्या होता है, इंक्रीज इन लेंथ एंड डायमीटर। लेंथ और डायमीटर दोनों ही बढ़ जाते हैं, इंक्रीज हो जाते हैं। हम देखेंगे मायोमेट्रियम। इन फर्स्ट वीक 12 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी यूट्राइन ग्रोथ ड्यू टू हाइपरप्लेसिया एंड हाइपरट्रॉफी ड्यू टू स्ट्रेडियल एंड प्रोजेस्टेरोन। स्टार्टिंग के जो 12 वीक होते हैं, मतलब फर्स्ट सेमेस्टर बोल सकते हैं, उसमें क्या होता है कि यूट्राइन ग्रोथ जो होती है वो हाइपरप्लेसिया और हाइपरट्रॉफी होती है। हाइपरप्लेसिया जो होता है सेल्स के नंबर बढ़ते हैं। हाइपरप्लेसिया में क्या होता है, सेल्स के नंबर 1 सेल से 2 सेल 3 सेल 4 सेल सेल्स के नंबर बढ़ते हैं। लेकिन हाइपरट्रॉफी में क्या होता है कि सेल की जो साइज़ है वो इंक्रीज होती है, मतलब छोटा इतना बड़ा सेल होगा तो उसकी साइज़ जो है बड़ी हो जाएगी ड्यू टू स्ट्रेडियल एंड प्रोजेस्टेरोन। ये जो हार्मोन्स है स्ट्रेडियल एंड प्रोजेस्टेरोन, इसकी वजह से होता है ये। थर्ड देखेंगे जो लेयर होती है डेसिडुआ या एंडोमेट्रियम। एंडोमेट्रियम को ही डेसिडुआ बोलते हैं ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। इसमें क्या होता है कि इंक्रीज इन वेस्कुलैरिटी बिकम्स स्पॉन्जी लेयर प्रोड्यूस प्रोस्टाग्लैंडिन ड्यूरिंग फर्स्ट ट्राइमेस्टर यूट्रस बिकम अबाउट 1 kg। डेसिडुआ या एंडोमेट्रियम, इससे ही जो प्लेसेंटा है वो अटैच्ड होता है। तो इसमें क्या होता है कि इंक्रीज वेस्कुलैरिटी। वेस्कुलैरिटी में क्या होता है कि जो ब्लड वेसल्स हैं वो ज़्यादा, उनका जो फ्लो है वो ज़्यादा हो जाएगा ब्लड का, और इसकी वजह से क्या हो जाएगा, जो लेयर है वो स्पंजी हो जाएगी। प्रोड्यूस प्रोस्टाग्लैंडिन ड्यूरिंग फर्स्ट ट्राइमेस्टर। ये प्रोस्टाग्लैंडिन जो हार्मोन्स है वो सिक्रेट होने लगता है पहले ट्राइमेस्टर में, जिसकी वजह से यूट्रस बिकम्स अबाउट 1 kg। फर्स्ट जो ट्राइमेस्टर में यूट्रस का साइज़ कितना होता है, 1 kg होता है। अब हम नेक्स्ट नेक्स्ट देखेंगे ब्लड सप्लाई। दूसरा क्या, ब्लड, पहला हमने देखा इन रिप्रोडक्टिव सिस्टम, दूसरा है ब्लड सप्लाई। 90% यूट्राइन ब्लड फ्लो यूट्राइन आर्टरीज डायलेटेड 1.5 टाइम्स। 90% जो है यूट्राइन ब्लड फ्लो होने लगता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। सबसे मतलब ब्लड फ्लो क्या हो जाता है, 90% बढ़ जाता है। यूट्राइन आर्टरीज डायलेट, यूट्राइन जो आर्टरीज हैं वो डायलेट हो जाती है कितने टाइम, 1.5 टाइम्स। पैसेज ऑफ ब्लड थ्रू द डायलेटेड यूट्राइन वेसल्स प्रोड्यूस अ सॉफ्ट ब्लोइंग साउंड सिंक्रोनस विथ मैटरनल पल्स नोन एज यूट्राइन सफल। 90% ब्लड फ्लो इंक्रीज हो जाता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, और यूट्राइन आर्टरीज 1.5 टाइम्स क्या होती है, डायलेट हो जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है कि जो डायलेटेड यूट्राइन वेसल्स हैं वो एक सॉफ्ट ब्लोइंग साउंड प्रोड्यूस करते हैं। सिंक्रोनस मीन्स होता है कि डबल, एक साथ दो चीज़ें होना। एक तो ये जो ब्लोइंग साउंड प्रोड्यूस होता है, इसके वजह से मैटरनल जो मदर का जो पल्स रेट है वो यूट्राइन सफल हो जाता है, मतलब यूट्रस का और मैटरनल का पल्स दोनों ही एक साथ कोरिलेट करने लगता है। थर्ड देखेंगे चेंजेस इन यूट्राइन साइज। यूट्रस के साइज़ में क्या क्या चेंजेस होते हैं, कितने कितने वीक्स पे, वो हम देखेंगे अब। पहला देखेंगे एट 5 वीक्स। 5 वीक्स पे क्या चेंजेस होते हैं, या साइज़ क्या होता है यूट्रस का, स्मॉल अनराइप पियर। पियर क्या, फ्रूट्स है, अनराइप मतलब बिना पका हुआ जो पियर है उसके साइज़ का होता है स्मॉल अनराइप पियर। ओके। एट 8 वीक्स, 8 वीक में क्या साइज़ होता है, लार्ज ऑरेंज, लार्ज ऑरेंज सेप का होता है, साइज़ का होता है ये। एट 12 वीक्स, 12 वीक्स पे क्या साइज़ होता है, ग्रेप्स फ्रूट। ग्रेप फ्रूट जो है उसके साइज़ का जो गुच्छे में होता है, ठीक है, उसके ग्लोबुलर स्फेरिकल शेप का होता है ये। एट 16 वीक्स में होता है डोम शेप का होता है। यूट्रस गोस्ट डेक्स्ट्रो रोटेशन टू राइट। यूट्रस जो है डेक्स्ट्रो रोटेशन करता है। डेक्स्ट्रो रोटेशन क्या होता है, क्लॉकवाइज रोटेशन होती है टू राइट साइड। ओके। एट 20 वीक्स, 20 वीक्स में क्या क्या चेंजेस होते हैं यूट्रस में, यूट्रस राइजेस इन द एब्डोमेन ओवॉइड शेप। यूट्रस एब्डोमेन की साइड ऐसे वो ऊपर की साइड बढ़ने लगता है और ओवॉइड शेप का हो जाता है। स्टमस फुल्ली डेवलप्ड इनटू लोअर यूट्राइन सेगमेंट। स्टमस क्या होता है कि ये यूट्रस का जो बॉडी है और नीचे से जो सर्विक्स है उसको डिवाइड करता है, और ये फुल्ली डेवलप होने लगता है यूट्रस के लोअर सेगमेंट में। At 30 weeks, continue to enlarge and contact anterior abdominal wall, displacing intestines laterally and superiorly, and continue to rise reaches almost to the liver. At 30 weeks में क्या होता है कि यूट्रस कंटिन्यू बड़ा होता रहता है, इनलार्ज होता है, और वो एब्डोमेन को एंटीरियर साइड से
डिस्प्लेस करता है, मतलब एंटीरियर जो ऊपर साइड से बढ़ता रहता है और डिस्प्लेस करता है उसको लेटरली सुपीरियरली, मतलब लेटरल साइड करता है और ऊपर को पुश करता रहता है, उसको लेटरल साइड करता है और ऊपर को पुश करता रहता है एब्डोमेन को। और तब तक करता रहता है जब तक ये ऑलमोस्ट ये 30 वीक्स में लीवर तक यूट्रस का ग्रो हो जाता है, वो पहुंच जाता है लीवर तक। एट 36 वीक्स में क्या क्या चेंजेस होते हैं यूट्रस में? एट द एंड इन लार्ज यूट्रस ऑलमोस्ट फिल्स एब्डोमिनल कैविटी। 36 वीक्स थर्ड ट्राइमेस्टर है और इसमें क्या होता है कि यूट्रस का साइज़ बहुत बड़ा हो चुका है और वो एब्डोमिनल कैविटी को पूरा कवर कर चुका होता है ऑलमोस्ट। फंडस इज एट द टिप ऑफ द जिफॉइड कार्टिलेज। और जो फंडस है, यूट्रस का सबसे अपर वाला पार्ट होता है, वो कहाँ तक पहुँच चुका है? टिप ऑफ द जिफॉइड कार्टिलेज, जिफॉइड कार्टिलेज तक पहुँच चुका है। जिफॉइड कार्टिलेज क्या होता है कि ये स्टेरनम का सबसे लोअर वाला पोर्शन टिप होता है, उसको जिफॉइड कार्टिलेज बोलते हैं। एट 38 वीक्स पे क्या होता है कि डिसेंट ऑफ द फीटल हेड इनटू द पेल्विक ब्रीम, जिसको इंगेजमेंट बोलते हैं। डिसेंट जो फीटल हेड है वो कहाँ? पेल्विक ब्रिम में आके नीचे की साइड फीटल हेड क्या होता है? नीचे आ चुका है, डिसेंट हो चुका है, जिस प्रोसेस को बोलते हैं इंगेजमेंट बोलते हैं। लीड्स टू स्लाइटली लोवरिंग ऑफ द फंडस नोन एज लाइटनिंग कॉज चेंजेस इन द शेप ऑफ द एब्डोमेन। अब जो फीटल हेड है वो पेल्विक ब्रिम में आके नीचे धस चुका है, ठीक है, ये ब्रिम है, पेल्विक ब्रिम है, और फीटल हेड आके इसमें ऐसे नीचे साइड अटैच हो चुका है। अब ये धीरे धीरे जो यूट्रस है वो धीरे धीरे नीचे आएगा, तो जिससे फंडस का भी जो है जिफॉइड से जिफॉइड कार्टिलेज से धीरे धीरे उसको डिटैच हो जाएगा, धीरे धीरे नीचे आना शुरू कर देगा, डिलीवरी के लिए प्रिपरेशन होनी शुरू हो जाती है। इस प्रोसेस को बोलते हैं लाइटनिंग। तो फंडस जब नीचे आता है उस प्रोसेस को बोलते हैं लाइटनिंग, और जब फीटल हेड जो है पेल्विक ब्रिम में आके धस जाएगा उसको बोलते हैं इंगेजमेंट। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा दी सर्विक्स। सर्विक्स में क्या क्या चेंजेस होते हैं प्रेगनेंसी में? बिकम सॉफ्ट ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी में सर्विक्स जो है सॉफ्ट हो जाती है। साइनोस्ड ड्यू टू एडिमा, साइनोसिस हो जाता है, ब्लूइश कलर का हो जाता है, एडिमा हो जाता है सर्विक्स में। इंक्रीज वेस्कुलरिटी, ब्लड फ्लो इंक्रीज हो जाता है। थिक वाइट म्यूकस सिक्रेशन कॉल्ड ओपेरिकुलम क्लोज सर्विक्स एंड प्रिवेंट फ्रॉम इन्फेक्शन। ओपेरिकुलम क्या होता है कि थिक वाइट म्यूकस होता है जो सर्विक्स को क्लोज कर देता है और प्रिवेंट करता है इन्फेक्शन होने से, ताकि कोई भी आउटर इन्फेक्शन कॉजिंग एजेंट जो है यूट्रस में ना पहुंच पाए। ड्यू टू इम्प्लामेंटेशन there is increased vascularity in pelvic region which cause pelvic congestion and increase in maturation. ड्यू टू इम्प्लांटेशन, जब इम्प्लांटेशन होगा तो ब्लड फ्लो यूट्रस में ज़्यादा हो जाता है, तो ये क्या कॉज करता है? कॉज पेल्विक कंजेशन, पेल्विक एरिया में जो है पेन कॉज करता है। और इंक्रीज मैच्योरेशन, इंक्रीज मैच्योरेशन क्या होता है कि बार बार यूरिन डिस्चार्ज होगा। सर्वाइकल इफेसिमेंट या राइपनिंग, ये क्या होता है कि अब सर्विक्स स्टार्ट इन लास्ट 6 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी। लास्ट जो 6 महीने रह जाते हैं प्रेगनेंसी के उसको बोलते हैं सर्वाइकल इफिसेटमेंट या राइपनिंग। अब हम देखेंगे कि सर्वाइकल राइपनिंग होती क्या है। ये स्टार्ट हो जाती है 6 वीक्स बिफोर डिलीवरी, ओके, मतलब जब डिलीवरी होने वाली होती है उससे 6 वीक्स पहले। तो सर्वाइकल कैनाल शॉर्टनेस, अब सर्वाइकल कैनाल जो है छोटा होने लगेगा, स्मॉल होने लगेगी उसकी लेंथ। सर्वाइकल इन इफेसमेंट एंड डायलेशन, सर्वाइकल जो है डायलेट होने लगेगा। और सर्विक कितने सेंटीमीटर तक डायलेट होता है? 10 सेंटीमीटर तक डायलेट होता है डिलीवरी के टाइम। और ये क्यों होता है? क्योंकि फंडस कॉन्ट्रैक्शन, फंडस जो है कॉन्ट्रैक्ट होने लगता है, स्टार्ट होने लगता है कॉन्ट्रैक्शन फंडस में। द वजाइना, वजाइना में क्या क्या चेंज होते हैं प्रेगनेंसी के दौरान? देयर विल बी इंक्रीज वेस्कुलरिटी एंड हाइपरईमिया इन द मसल्स एंड पेरिनियम। वेस्कुलरिटी इंक्रीज होने लगेगी वजाइना में भी, और हाइपरईमिया होता है कि इंक्रीज ब्लड फ्लो भी इंक्रीज होने लगता है इन मसल्स ऑफ पेरिनियम, पेरिनियम के मसल्स में। इंक्रीज्ड वेस्कुलरिटी अफेक्ट्स वजाइना एंड रिजल्ट इन वॉयलेट कलर अपीयरेंस कॉल्ड चैडविक साइंस। वेस्कुलरिटी जब ज़्यादा इंक्रीज, ब्लड फ्लो जब ज़्यादा बढ़ जाएगा वजाइना में, तो उसकी वजह से क्या होगा? वॉयलेट कलर का वजाइना जो है दिखने लगेगा। इसको क्या बोलते हैं? चैडविक साइन बोलते हैं। वजाइना वॉल अंडरगो चेंजेस, कई सारे चेंजेस देखने को मिलेंगे वजाइना के वॉल्स में। म्यूकोसा थिकनेस, कनेक्टिव टिश्यू लूजनेस एंड स्मूथ मसल सेल हाइपरट्रॉफी। म्यूकोस जो है बहुत थिक होगा, कनेक्टिव टिश्यू जो है लूसेंस होंगे, स्मूथ मसल्स दिखेंगे क्योंकि हाइपरट्रॉफी पे सेल्स के क्या वो साइज इंक्रीज होने लगेंगे वजाइना के। इंक्रीज वॉल्यूम ऑफ वजाइना सिक्रेशन ड्यू टू हाई लेवल ऑफ एस्ट्रोजन रिजल्ट इन थिक वाइट डिस्चार्ज कॉल्ड ल्यूकोरिया। इंक्रीज इन एसिडिक मीडियम, वजाइना का जो सिक्रेशन है उसका भी वॉल्यूम बहुत बढ़ जाएगा वजाइना सिक्रेशन। और ये क्यों होता है? क्योंकि एस्ट्रोजन की वजह से वजाइना सिक्रेशन बहुत बढ़ जाता है। और ये जो सिक्रेशन होता है ये थिक वाइट कलर का होता है और जिसको बोलते हैं ल्यूकोरिया। और ये एसिडिक मीडियम इसमें बहुत ज़्यादा होता है, जिसका होता है 3.5 से 6 रेंज होती है इसकी, पीएच होता है इसका, एसिडिक मीडियम होता है। चेंजेस इन सीवीएस क्या होता है कि कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। अब हार्ट देखेंगे, कार्डियो में तो हार्ट ही पढ़ते हैं, तो इंक्रीज इन साइज एंड शिफ्टेड अपवर्ड एंड टू लेफ्ट। हार्ट का साइज़ क्या होता है? बढ़ने लगता है, और वो अपवर्ड की साइड हार्ट जो है अपवर्ड डायरेक्शन में और लेफ्ट साइड में खिसक जाता है। आर्टरीज अंडरगो वैसोडाइलेशन टू इंक्रीज ब्लड फ्लो।
आर्टरीज जो वैसो डायलेट होने लगती हैं क्योंकि ब्लड फ्लो बढ़ाने के लिए। इंक्रीज हार्ट रेट ड्यू टू इंक्रीज ऑक्सीजन डिमांड, O2 डिमांड एंड इंक्रीज स्ट्रोक वॉल्यूम। हार्ट रेट भी इंक्रीज होने लगेगी। हार्ट रेट क्यों इंक्रीज होगी? क्योंकि जितना ब्लड हार्ट जो है पंप करेगा उतना ही क्योंकि हार्ट रेट इंक्रीज होगी क्योंकि O2 ऑक्सीजन का डिमांड जो है बॉडी में बढ़ गया है, क्योंकि वो फीटस के लिए भी जा रहा है। और स्ट्रोक वॉल्यूम भी क्या होगा? इंक्रीज स्ट्रोक वॉल्यूम भी इंक्रीज हो जाएगा इसकी वजह से। देयर विल बी लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी ड्यू टू इंक्रीज स्ट्रोक वॉल्यूम। और लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी हो जाएगी, जो वेंट्रिकल है लेफ्ट साइड का उसकी भी साइज इंक्रीज हो जाएगी क्योंकि इंक्रीज स्ट्रोक वॉल्यूम। एज प्रेगनेंसी एडवांसेस प्रेसिस वेना केवा। एडवांस प्रेगनेंसी के दौरान क्या होता है? प्रेसिस वेना केवा डिक्रीज वेनस रिटर्न। वेनस जो ब्लड है वो बहुत कम होगा उसका फ्लो। डिक्रीज सर्कुलेशन, इसकी वजह से क्या होगा? सर्कुलेशन भी डिक्रीज हो जाएगा। एडिमा इन लोअर एक्सट्रीमिटीज़, इसके में जो मदर है उसकी अपन लोअर एक्सट्रीमिटीज़ में पैरों में एडिमा हो जाएगी, स्वेलिंग हो जाएगी। सुपाइन हाइपरटेंशन, जिसकी वजह से सुपाइन हाइपरटेंशन भी होने के चांसेस होते हैं। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है ब्लड सेल्स। देयर विल बी इंक्रीज वैसोडाइलेशन एंड इंक्रीज प्लाज्मा वॉल्यूम। ब्लड सेल्स में क्या होता है कि वैसोडाइलेशन इंक्रीज हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि प्लाज्मा वॉल्यूम भी इंक्रीज हो जाता है। एडिमा इन लोअर एक्सट्रीमिटीज़, इसकी वजह से एडिमा कॉज होता है लोअर एक्सट्रीमिटीज़ में, पैरों में। डिक्रीज इन हिमेटोक्रीट लेवल। हिमेटोक्रीट लेवल क्या होता है कि आरबीसी का लेवल जो होता है वो भी कम हो जाता है। कब कम होता है? एडवांस इन 28 to 30 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी विच लीड्स टू फिजियोलॉजिकल एनीमिया। और 28 से 30 वीक्स में प्रेगनेंसी में मैक्सिमम चांसेस होते हैं फिजियोलॉजिकल एनीमिया होने के, इसी वजह से। नेक्स्ट हम देखेंगे चेंजेस इन जीआई सिस्टम। क्या क्या चेंजेस होते हैं? गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम। ड्यू टू इफेक्ट ऑफ एस्ट्रोजन देयर विल बी रिलैक्सेशन ऑफ स्मूथ मसल्स, esophageal sphincter and undigestion which cause heartburn, pyrosis and food regurgitation। regurgitation क्या होता है कि अपवर्ड मूवमेंट होता है फूड का विदाउट नोजिया, तो नोजिया कॉज नहीं होगा। ये क्यों होता है कि एस्ट्रोजन हार्मोन सीक्रेट होता है प्रेगनेंसी में, जिसकी वजह से क्या होता है कि मसल्स जो है स्मूथ हो जाती है। तो जो इसोफेजियल स्फिंक्टर है, जो इसोफेगस और स्टमक के बीच में जो स्फिंक्टर प्रेजेंट होता है वो भी लूज हो जाता है, जिसकी वजह से हार्ट बर्न भी होता है, कॉज होता है, जिसको पायरोसिस बोलते हैं। हार्ट में जलन होने लगती है और जो फूड है उसका भी अपवर्ड मूवमेंट होने लगता है, जिसकी वजह से वोमिटिंग वगैरह देखने को मिलती है। डिक्रीज गैस्ट्रिक इम्पटिंग, इसका हम पैथोफिजियोलॉजी देखेंगे कि डिक्रीज गैस्ट्रिक इम्पटिंग, डिक्रीज गैस्ट्रिक सिक्रीशन, डिक्रीज गैस्ट्रिक मोटालिटी, कॉन्स्टिपेशन। अब यहाँ पे देखेंगे कि जो डिक्रीज गैस्ट्रिक इम्पटिंग हो जाएगा तो मोस्टली जो पेट है वो खाली खाली होगा फीमेल्स का प्रेगनेंसी के दौरान, जिसकी वजह से गैस्ट्रिक सिक्रीशन भी बहुत कम होगा और मोटालिटी जो मूवमेंट्स है वो भी बहुत कम होगा, जिसकी वजह से मोस्टली प्रेगनेंसी के दौरान कॉन्स्टिपेशन देखने को मिलता है। ऑलवेज एडवाइज पेशेंट टू टेक स्मॉल एंड फ्रीक्वेंट डाइट टू अवॉइड डीप फ्राइड एंड फैटी फूड। इसलिए पेशेंट को हम एडवाइस करते हैं कि वो बहुत ही कम कम फूड ले, लेकिन बहुत जल्दी जल्दी ले, मतलब दिन में 4 बार 5 बार, और मोस्टली फ्राइड या फिर फैटी फूड जो वो अवॉइड करें, या बाहर के फूड्स अवॉइड करें, जंक फूड वगैरह। इंक्रीज मोर्टेलिटी ऑफ बाइल इन गॉल ब्लैडर। मोर्टेलिटी रेट जो है इंक्रीज़ हो जाती है गॉल ब्लैडर की, जिसकी इंक्रीज मोर्टेलिटी ऑफ बाइल इन गॉल ब्लैडर। बाइल की मोर्टेलिटी जो इंक्रीज़ हो जाती है गॉल ब्लैडर में, जिसकी वजह से क्या होता है कि इम्पेयर्ड कोलेस्ट्रॉल डाइजेशन। जो कोलेस्ट्रॉल का डाइजेशन है उसमें भी काफ़ी चेंजेस देखने को मिलते हैं, इम्पेयरमेंट देखने को मिलती है। ये कॉज करता है इंक्रीज चांसेस ऑफ कोलिलिथियासिस। कोलिलिथियासिस क्या होता है कि स्टोन इन गॉल ब्लैडर। nausea, vomiting occur due to effects of progesterone which act as an appetite stimulant। नोजिया या वोमिटिंग मोस्टली प्रोजेस्टेरॉन की वजह से देखने को मिलता है, क्योंकि ये एक्ट एज एन एपेटाइट स्टिमुलेंट। ये भूख को क्या करता है कि बहुत बढ़ाता है, जिसकी वजह से अब स्पेस तो कम होती है, लेकिन अगर बार बार कोई फीमेल से खा रही है तो वो वोमिटिंग कॉज करता है। नेक्स्ट हम देखेंगे चेंजेस इन रेस्पिरेटरी सिस्टम। रेस्पिरेटरी सिस्टम में क्या क्या चेंजेस देखने को मिलता है प्रेगनेंसी में। डायफ्राम पोस्ट अप, डायफ्राम जो है अपवर्ड साइड पोस्ट हो जाएगा क्योंकि यूट्रस का साइज जो है इंक्रीज होने लगता है। लंग्स पोस्ट अप, लंग्स भी अपवर्ड डायरेक्शन में पोस्ट होने लगेगा, शिफ्ट हो जाएगा। एज फंडस रीचेस जिफॉइड प्रोसेस, फंडस भी जिफॉइड तक पहुंच जाता है। एंड कॉज ब्रीथिंग डिफिकल्टी, जिसकी वजह से फीमेल्स में प्रेगनेंसी के दौरान ब्रीथिंग डिफिकल्टी देखने को मिलती है, सांस लेने में दिक्कत देखने को मिलती है। रिस्पायरेटरी रेट भी क्या होती है, इंक्रीज हो जाती है इसकी वजह से। आफ्टर 36 वीक्स लाइटनिंग अकर, 36 वीक्स में लाइटनिंग अकर हो जाती है। लाइटनिंग क्या होता है कि जो फंडस है वो लोअर डायरेक्शन में, मतलब जिफॉइड से डिअटैच, मतलब नीचे साइड आने लगता है। PaO2 इंक्रीज एंड PaCO2 डिक्रीज।
ये क्या होता है कि पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का इंक्रीज होने लगता है और पार्शियल प्रेशर कार्बन डाइऑक्साइड का क्या होने लगता है, डिक्रीज होने कम होने लगता है। चेंजेस इन सी एन एस में क्या चेंजेस देखने को मिलता है, नर्वस सिस्टम में, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में पिट्यूटरी ग्लैंड इंक्रीज इन साइज, पिट्यूटरी ग्लैंड का साइज इंक्रीज हो जाता है 30 से 50% इन प्रेगनेंसी। देयर विल बी मॉर्निंग सिकनेस देखने को मिलती है, एंजाइटी देखने को मिलती है, फियर, पुअर कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिलता है, पुअर कॉन्सेंट्रेशन देखने को मिलता है ड्यू टू मूड स्विंग्स। हार्मोन्स तो बहुत ज़्यादा सिक्रीट होते हैं जिसकी वजह से मूड स्विंग्स देखने को मिलते हैं, मॉर्निंग सिकनेस देखने को मिलती है, एंजाइटी देखने को मिलती है प्रेगनेंसी में। स्लीपिंग पैटर्न इज डिस्टर्ब ड्यू टू मैकेनिकल एंड हार्मोनल इन्फ्लुएंस। स्लीपिंग पैटर्न में भी चेंजेस देखने को मिलता है मैकेनिकल और हार्मोनल चेंजेस की वजह से। चेंजेस इन यूरिनरी सिस्टम में क्या क्या चेंजेस होते हैं प्रेगनेंसी के दौरान। देयर विल बी पेल्विक congestion which cause increased GFR and impaired maturation as fetal head also pushed the bladder। GFR क्या होता है, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट बढ़ जाता है और इम्पेयर्ड मैक्चुरेशन में बार बार फीमेल्स को जो है प्रेग्नेंट फीमेल्स को क्या होता है, बार बार मैक्चुरेशन, बार बार यूरिन जाने का, यूरिन मतलब वॉशरूम जाने का अर्ज होता है, टॉयलेट पास आउट करने का अर्ज होता है क्योंकि उस पर प्रेशर, ब्लैडर पे जो प्रेशर होता है यूट्रस का, इसकी वजह से। इट लीड्स टू हाइड्रोनेफ्रोसिस क्या होता है, बैकअप ऑफ यूरिन इन किडनी। कि अगर ब्लैडर पे प्रेशर पड़ेगा यूट्रस का, अगर बार बार जो फीमेल है, प्रेग्नेंट वुमेन है, वो नहीं जाएगी तो जो बैकवर्ड फ्लो हो जाता है किडनी में, इसको बोलते हैं, यूरिन का बैकवर्ड फ्लो होना किडनी में, इसको बोलते हैं हाइड्रोनेफ्रोसिस। यूटीआई इन यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन में अगर ड्यू टू इंक्रीज यूरिनरी स्टेटिस इन ब्लैडर, जिसकी वजह से चांसेस होते हैं कि यूटीआई हो जाए, इन्फेक्शन हो जाए, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन हो जाए। ब्लैडर बिकम्स एडिमेटस ड्यू टू इंक्रीज ब्लड फ्लो, ब्लैडर में क्या हो जाए कि एडिमा हो जाए, वहाँ पे ब्लड फ्लो ज़्यादा हो जाए होने की वजह से। इन लार्ज यूट्रस फ्लैटन टू द ब्लैडर, यूट्रस क्या हो जाए, बड़ा हो जाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा कि यूट्रस जो है ब्लड पर प्रेशर बनाएगा, जिसकी वजह से एडिमा भी हो सकता है। एक्सक्रीशन ऑफ एमनियन एसिड, यूरिया एंड प्रोटीन इंक्रीज इन प्रेगनेंसी। एक्सक्रीशन मतलब बाहर, यूरिन के थ्रू बाहर एमनियन एसिड, यूरिया एंड प्रोटीन का ज़्यादा होने लगता है प्रेगनेंसी में। यूरिनरी आउटपुट इंक्रीज ड्यू टू हार्मोनल चेंज, यूरिन ठीक आउटपुट भी फीमेल्स में, जो प्रेग्नेंट फीमेल्स होती है उसमें ज़्यादा हो जाता है हार्मोनल चेंजेस की वजह से। हाइपर वॉलीमिया हो जाता है और इंक्रीज GRF, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट भी इंक्रीज हो जाता है। नेक्स्ट हम देखेंगे चेंजेस इन मैटरनल वेट में कितना चेंजेस होता है प्रेगनेंसी में, उसके बारे में देखेंगे। नॉर्मल वेट गेन इन प्रेगनेंसी 9 to 12 kg। नॉर्मल वेट गेन टोटल जो होता है प्रेगनेंसी के दौरान फीमेल्स में 9 to 12 kg तक होता है। 5 to 6 kg वेट इन इज़ ऑफ प्लेसेंटा, अम्बलाइकल कॉर्ड, फ्लूइड एंड फीटस। 5 to 6 kg जो वेट होता है वो प्लेसेंटा का होता है, अम्बलाइकल कॉर्ड का होता है, फ्लूइड एंड फीटस का होता है 5 to 6 kg तक। और जो 3 से 3.5 kg इज सबक्यूटेनियस फैट, जो फैट जो होता है सबक्यूटेनियस फैट होता है उसका वेट कितना होता है 3 to 3.5 kg होता है ये फीमेल्स में। 1.5 kg वेट जो होता है वो ब्लड वॉल्यूम का होता है। वेट गेन इज ईच ट्राइमेस्टर फॉर बेबी, वेट गेन जो होता है हर ट्राइमेस्टर में कितना होता है, बेबी का वेट गेन कितना होता है वो देखते हैं। फर्स्ट ट्राइमेस्टर में जो होता है 0.5 kg होता है और फर्स्ट ट्राइमेस्टर जो कितने से कितने वीक का होता है 1 to 12 वीक्स का होता है, इसमें सिर्फ 0.5 kg तक बेबी का जो वेट है वो गेन होता है। सेकंड ट्राइमेस्टर में क्या होता है कि 1 kg to 1.5 kg तक बेबी का वेट गेन होता है और वीक्स कितने होते हैं 13 to 27 वीक्स। थर्ड ट्राइमेस्टर में कितना बेबी का वेट गेन होता है 1 kg पर मंथ और लेस। हर महीने थर्ड ट्राइमेस्टर से हर महीने 1 kg वेट बेबी का गेन होने लगता है, हेल्दी बेबी होगा तो, या फिर लेस देन 1 kg। और थर्ड ट्राइमेस्टर कब से स्टार्ट होता है 28 वीक्स टू बर्थ, 28 वीक से टिल बर्थ तक। चेंजेस इन मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम में क्या क्या चेंजेस होते हैं प्रेगनेंसी के दौरान वो देखते हैं। स्लाइड बैकवर्ड बेंडिंग अकर ड्यू टू इंक्रीज फीटस वेट, स्लाइड बैकवर्ड जो बेंडिंग होती है मसल्स या स्केलेटल सिस्टम क्या क्या चेंजेस होते हैं फीमेल्स में वो हम पढ़ेंगे इसमें, ओके। तो जो फीमेल्स का जो बैक है वो स्लाइटली बेंड होने लगता है, आपने देखा होगा कि जो फीमेल्स का जो बैक है वो नॉर्मल, ये बैक हो गया ठीक है, और ये हिप हो गया, और ये जो बैक है वो ऐसे थोड़ा बेंड हो जाता है क्योंकि बेबी के वेट की वजह से। इंक्रीज मोबिलिटी ऑफ पेल्विक जॉइंट, मोबिलिटी मूवमेंट जो है इंक्रीज हो जाती है पेल्विक जॉइंट का ड्यू टू एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन। क्यों होता है कि प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन की वजह से होता है। रिलैक्स मसल्स एंड जॉइंट्स, मसल और जॉइंट्स क्या होते हैं बहुत ही रिलैक्स्ड हो जाती है इस टाइम एस्ट्रोजन की वजह से। हेल्प टू प्रोवाइड पैसेज टू द फीटस, और ये क्यों होता है मसल्स इतनी रिलैक्स हो जाती है कि फीटस जब डिलीवरी होने वाली होती है तो जो पेल्विक मसल्स हैं वो बहुत ही रिलैक्स हो जाती हैं ताकि बेबी आसानी से डिलीवर हो सके। इट मे ऑल्सो कॉज पेन इन बैक एंड अल्टरेशन इन पोस्चर कॉज वेडलिंग गेंट,
और ये मदर्स को ये बहुत पेन कॉज भी करता है। अगर मसल से नॉर्मल रिलैक्स होंगी तो बहुत जल्दी उनको ठंड भी लग जाती है। तो इसको क्या बोलते हैं, वेडलिंग गेट बोलते हैं। स्किन चेंजेस, स्किन में क्या क्या चेंजेस होते हैं, लेनिया अल्बा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी है और ये भी है वेडलिंग गेट भी, आप इसको नोट कर लेना। स्किन में क्या क्या चेंज होते हैं, लेनिया अल्बा, ये क्या होता है, इस लाइन ओवर द अम्बलाइकस टू सिम्फाइसिस प्यूबिस, ये एक लाइन होती है जो अम्बलाइकस टू सिम्फाइसिस प्यूबि तक देखने को मिलती है। हाइपर पिगमेंटेशन कॉज इट टू डार्क रिजल्ट इन लाइनिया नाइग्रा। लाइनिया नाइग्रा क्या होता है कि ये बहुत ही डार्क पिगमेंट होता है, जो लाइनिया नाइग्रा बोलते हैं उसको, जो फीमेल्स के एब्डोमेन पे या यूट्रस के अपवर्ड साइड देखने को मिलता है। नेक्स्ट हम देखेंगे पाल्मर एरिथमा। ये क्या होता है कि रेडनिंग ऑफ पाल्म, जो पाल्म होता है वो रेड कलर का हो जाता है प्रेग्नेंट वूमेन में, अकर एज अ रिजल्ट ऑफ हाई एस्ट्रोजन लेवल। हाई एस्ट्रोजन लेवल की वजह से पाल्म है वो रेड कलर का हो जाता है। ब्रेस्ट चेंजेस इन प्रेगनेंसी, ब्रेस्ट में क्या क्या चेंजेस होते हैं प्रेगनेंसी में, एट 3 to 4 वीक्स में क्या चेंज होता है, प्रिकलिंग टिंगलिंग सेंसेशन ड्यू टू इंक्रीज ब्लड सप्लाई अराउंड निपल। प्रिकलिंग और टिंगलिंग सेंसेशन देखने को मिलता है क्योंकि वहाँ पे भी हाई ब्लड सप्लाई निपल के अराउंड देखने को मिलता है इसकी वजह से। एट 6 to 8 वीक्स में इंक्रीज इन साइज, पेनफुल टेंशंस एंड नोडुलर वेन्स बिकम विजिबल, साइज इंक्रीज होने लगती है ब्रेस्ट की, पेन होता है ब्रेस्ट में, टेंस एंड नोडुलर वेन्स बिकम विजिबल, वेन्स वगैरह भी देखने को मिलती हैं, अपीयर होने लगती हैं, ऊपर से ही दिखती है जब वो ब्रेस्ट का साइज इंक्रीज होने लगता है। तो 8 to 12 वीक्स, इसमें क्या होता है, मोनोमेरी ट्यूबरकल्स, ये एक सीबम सिक्रेट होता है इसमें जो एंटी बैक्टीरियल होता है, और ये जो फीटस होता है उसके पास एक स्मेल पहुंचाने का काम करते हैं, इससे बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग होती है मदर और बेबी के बीच में।